नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा का चुनाव सर पर है। 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन 3 चरणों में ही बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है। ये कहें कि 3 चरणों के चुनाव से ही बीजेपी जो है वो पूरी तरह बौखला गई है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ तक नहीं जुट रही है। क्षत्रिय समाज ने तो बीजेपी का बहिष्कार ही कर दिया है। जाट गुज्जर समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। इसके साथ साथ आप लगातार देख ही रहे हैं कि किसान समाज भी बीजेपी से कैसे नाराज है। देश के किसानों को किस तरीके से अभी भी शंभू बॉर्डर पर बिठा कर रखा है, उनको देश की राजधानी में नहीं आने दिया जा रहा है। सोचिए, ये है डेमोक्रेसी, यह है लोकतंत्र जिसमें देश के प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप को कायम करना चाहते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, लेकिन रैली में भीड़ तक नहीं जुट रही है और देश के प्रधानमंत्री और उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। किस आधार पर कह रहे हैं? क्या ईवीएम पहले से सेट किया जा चुका है? क्या वाकई में जनता के बीच में मोदी जी का जो क्रेज था वो बरकरार है? क्या वाकई में देश की जनता उनसे खुश नजर आ रही है? क्योंकि आप देखेंगे पिछले 10 सालों का डेटा उठाकर तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। अपराध महिलाओं के प्रति इतने बढ़ गए हैं। आप मणिपुर जैसा इंसिडेंट देख सकते हैं, कैसे देश की राजधानी में महिला रेसलर्स खिलाड़ी को घसीटा गया था। इसके साथ साथ आए दिन ऐसी खबरें आती हैं और बीएचयू जैसे कैंपस में तो एक बच्ची का बलात्कार हो जाता है। सोचिए, बीजेपी अपनी संसदीय क्षेत्र में भी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। सोचिए, यह है मोदी जी का विकास जिसका पोल खुल चुकी है और लगातार बीजेपी रैलियों के दौरान जो आपको छवि बनाने की कोशिश कर रही है राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर। असल में इस चुनाव में, लोकसभा के 24 चुनाव में मोदी जी का जलवा फीका पड़ गया है। मोदी जी जो 14 में आए थे वादे कर कर, वो 19 में भी पूरे नहीं कर पाए। 19 में आए थे, वो 24 तक पूरे नहीं कर पाए और अभी भी उन्हें ये उम्मीद है कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। सोचिए, बीजेपी का साथ दलित पूरी तरह से छोड़ चुका है। इस बात को बयां कर रही है ये सभा। मंच से कम लोग सामने बैठे हैं। कौशाम्बी अनुसूचित मोर्चे की सभा में नहीं जुटी भीड़। पूर्व मंत्री सुरेश पासी की सभा में कुर्सियां खाली रह गई। हार रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में ओसा में थी सभा। संविधान बदलने का खामियाजा भुगत रही है मोदी सरकार। लाख जतन कर ले, हार तय। सोचिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता मंचों से कह रहे हैं कि हमें बहुमत की सरकार बनानी है ताकि हम संविधान बदल पाएं। लेकिन सोचिए, संविधान बदलने का बयान उनको किस तरीके से भारी पड़ गया कि देश का युवा, जवान, महिलाएं परेशान, सब कोई मोदी सरकार के खिलाफ है। लेकिन फिर भी बीजेपी को ये लगता है कि अब की बार, तीसरी बार वो सरकार में आ जाएंगे। असल में अब जनता इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। जनता को नौकरी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए। कैसे महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई का सामना करना पड़ता है। देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान एमएसपी की गारंटी के लिए देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद प्रधानमंत्री उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। सोचिए, 3 चरणों के चुनाव में कैसे बीजेपी की पोल खुल गई और चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक बताएं तो किस तरीके से उनकी टाइमलाइन थी और कैसे वोटिंग डेटा को जारी किया गया। पहले चरण में 19 अप्रैल को 60% वोटिंग हुई, 20 अप्रैल को 64% हुई, 30 अप्रैल को 66%, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 61%, 28 अप्रैल को 67%, 30 अप्रैल को 66%, तीसरा चरण में 7 मई को 64%, 8 मई को 65%। ये डेटा जो है वो चुनाव आयोग ने जारी किया है। सोचिए, किस तरीके से आंकड़े ये लोग दिखा रहे हैं और कैसे बीजेपी की सरकार बनाने की झूठी तारीफें कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ। तमाम लोग जो हैं, एक तरफ तो बीजेपी सरकार कह रही है संविधान बदलने की, वहीं इंडिया गठबंधन लगातार संविधान बदलने वालों के खिलाफ खुलकर मैदान में डटकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। सोचिए, किस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता है और केजरीवाल की जेल से जमानत के बाद, रिहाई के बाद उनके
समर्थकों में, इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेताओं में खुशी की लहर है। जेकी यादव लिखते हैं, आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अब कन्हैया को चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में रोड शो करे। अगर कन्हैया कुमार अरविंद केजरीवाल को लेकर जो रोड शो करते हैं तो यकीन मानिए मनोज तिवारी को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। कन्हैया कुमार अरविंद केजरीवाल को ये रोड शो जरूर करना चाहिए। ये रोड शो मनोज तिवारी की ऐतिहासिक हार का गवाह बनेगा। लगातार केजरीवाल की रिहाई के बाद तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, एनर्जी नजर आ रही है। और आज देश की राजधानी में महरौली में और कृष्णा नगर में केजरीवाल की बड़ी महारैली है, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जुटेंगे और केजरीवाल स्वयं इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। सोचिए किस तरीके से बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है कि तमाम विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है देश की प्रशासन व्यवस्था पर कि एक देश होते हुए दो कानून कैसे यहाँ पर माने जाते हैं। सोचिए, एक तरफ बहुजन नेताओं की बात करें तो हेमंत सोरेन को अभी भी जेल में रखा गया है। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पूरा बहुजन समाज आवाज उठा रहा है। सोशल मीडिया से लेके धरातल पे आप स्थिति देखेंगे तो आदिवासी समाज में अभी भी मोदी सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ अब कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे सबूत हैं, पर वो पूरे ठाठ से आजादी से घूम रहा है, कोई गिरफ्तार नहीं करा। वही एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत के तौर पे कुछ भी नहीं, एक टीवी फ्रिज का बिल पेश किया गया और इसके बिना उन्हें जेल में रखा जा रहा है। एक आदिवासी होने की बड़ी सजा मिल रही है। सोचिए कैसे देश का कोलोजियम सिस्टम काम करता है, कैसे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग प्रशासन से लेके उच्च न्यायालय तक बैठे हैं और कैसे जाति के आधार पे अपना फैसले सुनाने का काम करते हैं। दिलीप मंडल ने बड़ा ट्वीट किया, कोलोजियम सिस्टम को दफन करो, संविधान की मूल व्यवस्था को वापस लाओ, जजों की नियुक्ति में रिश्तेदारी पर लगाम लगाओ। कोलोजियम से पहले जीरो पेंडेंसी थी, अब ऐसे गधे जज आ गए हैं जो 20 सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं लिख पाते। बाबा साहब ने भी जजों को जज बनाने का अधिकार नहीं दिया था। सोचिए, हंसराज मीना ने कहा है, माय लॉर्ड, चुनाव की वजह से अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं। तो तमाम लोग जो हैं वो केजरीवाल की रिहाई के बाद हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और सोचिए बहुजन समाज के नेताओं को किस तरीके से उनको बेल तक नहीं दी जाती। ये सब जाति के इर्द गिर्द घूमता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल दोपहर 1 बजे अपनी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद कनॉट प्लेस के मंदिर जाकर वो अपने रोड शो की तैयारी करेंगे। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो लगातार टीवी अखबार आपको छुपाने की कोशिश करता है। और जाते जाते ये वीडियो फिर से देखिए कैसे बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही, कैसे बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, जबकि हालात ऐसे हो गए हैं कि जवान, किसान, नौजवान, देश की महिलाएं, सब लोग मोदी सरकार से परेशान है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।